नमस्कार, एडुस्थली के यूट्यूब चैनल पे आप सबों का स्वागत है। रेलवेज द्वारा ग्रुप डी की वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है और आपकी जो एप्लीकेशन की विंडो है वो भी 23/1/2025 से ये खुल जाएगी। और जो लास्ट डेट रखा गया है फ़ी पेमेंट का वो है 23 फरवरी तक। तो आप 1 महीने का आपको समय मिला है और जो अगर कुछ गलतियां हो जाती है तो जो मॉडिफिकेशन विंडो है वो आपका 25 फरवरी 2025 से 6 मार्च 2025 तक आप उसमें सुधार कर पाएंगे। तो इस बार जो कुल वैकेंसीज आई है वो है 32,438 पद। ऐसा उम्मीद जताया जा रहा था अलग अलग अखबारों, खासकर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के द्वारा भी, कि 58,000 पद आएंगे लगभग। लेकिन जो फाइनली जो पद आपको देखने को मिल रहा है वो है 32,438 पद। और जो एज लिमिट रखी गई है वो मैक्सिमम एज लिमिट है 33 साल, लेकिन इस बार 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे कोविड-19 पेंडेमिक के बाद ये फॉर्म आया है। तो इस पीरियड में जो डिस्टर्बेंस हुआ है और रेलवेज द्वारा जो वैकेंसी रिलीज की गई है इस बार, तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसलिए जो एज लिमिट आपके लिए है अप्लाई करने के लिए वो है 18 से 36 साल। तो जो भी कैंडिडेट्स इस एज लिमिट में बिलोंग करते हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और 1/1/2025 को आपका एज लिमिट की गणना होगी। और जो कन्फ्यूजन चल रहा था कि कुछ पदों के लिए आईटीआई की डिग्री माना जाएगा और कुछ पदों के लिए मैट्रिक की डिग्री होगी, इसको जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया है इस बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखकर। जितने भी पोस्ट आए हैं सब में जो मैट्रिक की डिग्री है वही पर्याप्त है अपने आप में। तो जिनके पास मैट्रिक की डिग्री है या फिर जिन बच्चों के पास आईटीआई की डिग्री है वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और ये भी बताया गया है कि जो अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई ना करें, क्योंकि आपका जो भी रिजल्ट्स है वो आपका लास्ट डेट ऑफ जो क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन सबमिशन का, उससे पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। कैंडिडेट्स को सावधानियाँ भी बताई गई है कि आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही आप ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन को अप्लाई करें, आप फॉर्म फिलअप करें। किसी भी फेक वेबसाइट्स के चक्कर में आप ना पड़ें। अपना मोबाइल नंबर, अपना एक पर्सनल ईमेल आईडी बनाना है आपको और उसी पे रिगार्डिंग आरआरबी के द्वारा जो भी कम्युनिकेशन किया जाएगा, मैसेज के द्वारा, एसएमएस के द्वारा, ईमेल के द्वारा, उस पर आपको समय समय पे एग्ज़ाम्स रिगार्डिंग एडमिट कार्ड और भी मेडिकल, इन सारी चीज़ों की जो नोटिफिकेशन होगी आपकी कंसर्न मोबाइल नंबर और ईमेल पे आपको उसकी सूचना दी जाएगी। और जो सुधार का जो आपको समय दिया गया है उस रिगार्डिंग आप सुधार तो कर सकते हैं, बट आप अपने रेलवे जो आपने चूज़ किया है, जिस भी जोन का चूज़ किया है आपने, और जो ईमेल आईडी है और जो मोबाइल नंबर है, इसमें आप सुधार नहीं कर पाएंगे। तो आप सावधानी से जिस भी जोन में आप अप्लाई करना चाहते हैं और जो भी मेल आईडी है, जो भी मोबाइल नंबर है, वो सावधानी से आप भरें, क्योंकि इसमें कोई भी सुधार आप बाद में नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा फाइनल सिलेक्शन से पहले। एज की गणना 1/1/2025 को काउंट की जाएगी, मैंने जैसा बताया। तो हेल्पलाइन नंबर भी आरआरबी की तरफ से जारी किए गए हैं। इस ईमेल आईडी पे आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी क्वेरी की रिगार्डिंग। और ये फ़ोन नंबर्स हैं, ये आप देख लीजिए, 9592001188। और आपका जो पेपर होने जा रहा है वो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और इसमें CBT 2 नहीं है, सिर्फ एक मोड में आपका सिंगल फेज ऑफ एग्जामिनेशन होगा, CBT 1। तो आप देख सकते हैं, द एग्जाम शैल बी ए सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो सिंगल फेज में आपका एग्ज़ाम हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपको। और रेलवेज इस टेस्ट को एक ही दिन या फिर अलग अलग दिन में भी ऑर्गेनाइज करवा सकता है। और जो भी बच्चे CBT में क्वालिफाई होते हैं उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से गुजरना होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद ये सारी प्रक्रियाओं से गुजर के ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और जो कॉल लेटर्स आएगा आपको उसको ऑफिशियल वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। कॉल लेटर्स ही आएगा, कंसर्न डाक से आपको कोई कॉल लेटर नहीं मिलने जा रहा है। और इसमें नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया है। अगर मल्टी स्टेजेस में एग्ज़ाम्स होती है अलग अलग दिन, तो आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 3 गुना वैकेंसीज़ की बुलाई जाएगी बच्चों को। तो जितनी वैकेंसीज़ है उसकी 3 गुना बच्चों को सेकेंड स्टेज जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसमें बुलाया जाएगा। और ये बुलाने की जो
मापदंड है वो जितना ज़्यादा आपका मेरिट लिस्ट में मार्क्स रहेगा, उस बेसिस पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जितना आप हाई स्कोर करेंगे उस बेसिस पे आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और अगर मल्टीपल सेशंस में ये सीबीटी होता है तो नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया आरआरबी द्वारा अपनाई जाएगी। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना होगा। और इसकी सूचना आपको कंसर्न मेल आईडी और जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उस पर एसएमएस के द्वारा आपको बताया जाएगा। और मैं बता दूं कि इसमें जो एग्ज़ाम होने जा रहा है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसमें निगेटिव मार्किंग का भी प्रोविज़न है। हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपका 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो रेलवे द्वारा बताया गया है कि जितनी वैकेंसीज़ है उससे ज़्यादा वो बुलाएंगे बच्चे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। इसका मतलब नहीं है कि अगर आपका कॉल आया है तो आप फाइनली सिलेक्शन के हकदार हो जाएंगे। फाइनल सिलेक्शन आपका इन तीनों प्रक्रियाओं से होकर गुजरने के बाद जो आरआरबी द्वारा ही उसके जो कंसर्न वेबसाइट्स है उस पर लिस्ट डाली जाएगी और तभी आप सिलेक्शन के योग्य माने जाएंगे। और आगे जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आरआरबी द्वारा बुलाया जाना आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए आप हकदार नहीं हो जाएंगे मेयर आपका ई कॉल लेटर इशू होने से। ऐसा नहीं कि आप सब्सिक्वेंट जो प्रोसेस है एग्ज़ाम्स का उससे आपको गुजरना पड़ेगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तभी आप सिलेक्शन होगा। और प्रॉपर फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको रखना है, उसको अपलोड करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन के समय। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे उन सारे को आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उन सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपीज़ आपको लेके जानी पड़ेगी। और फिर से मैं बता दूं कि इसमें अपेयरिंग कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर फाइनल आपके पास होना चाहिए। जो लास्ट डेट है 22/2/2025 से पहले आपकी डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। और आप एक ही जोन में अप्लाई कर सकते हैं तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। मल्टीपल जोन्स में अगर अप्लाई करते हैं तो आपकी कैंडिडेचर को आपका रिजेक्ट करने का आप हकदार हो जाएंगे। इसलिए आप सावधानी पूर्वक देख लें जिस भी जोन में अप्लाई कर रहे हैं उसमें वैकेंसीज है कि नहीं। तो फाइनल सिलेक्शन जो होगा आपका वो जो भी रेलवे के जोन्स है उनके द्वारा नामों का प्रकाशन किया जाएगा। और हो सकता है कि आपसे कुछ बॉन्ड भी भरवाया जाए एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। इसलिए जिस भी जोन में आप अप्लाई कर दें पोस्टिंग रिगार्डिंग कोई भी पैरवी आपकी नहीं चलेगी। शुरुआत के 5-10 सालों में जिस भी जोन में आपका सिलेक्शन होगा उसी जोन में आपको अप्लाई करना होगा। इसलिए आप ध्यानपूर्वक भरेंगे कि आप किस जोन में अप्लाई करना चाहते हैं। अलग अलग जोन्स हैं रेलवे के, साउथ वेस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे। तो जितने जोन्स हैं आप देख लेंगे शुरुआत में ही। जोन ट्रांसफ़र और कि कोई भी रिक्वेस्ट शुरुआत के सालों में इंटरटेन नहीं की जाएगी। और जो SC/ST कम्युनिटी से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उन्हें एग्ज़ाम्स में अपेयर करने के लिए रेलवेज़ द्वारा स्लीपर क्लास के टिकट्स को प्रोवाइड किया जाएगा। और जब वो ट्रैवल करेंगे तो टीटी द्वारा उनसे SC/ST कम्युनिटी का सर्टिफिकेट दिखाना होगा उन्हें, तो वो फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं स्लीपर क्लास में। सिर्फ SC/ST के जो बच्चे हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। तो ये अब देख सकते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स अलग अलग पोस्ट के लिए बताया गया है। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 A3 फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, डिस्टेंट विजन इतना होना चाहिए 6/9 विदाउट ग्लासेस, नियर विजन 0.6 विदाउट ग्लासेस, मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन, मेजोस्पिक विजन। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप देख लेंगे अच्छे से। B1 B2 C1 C2। और जिन कैंडिडेट्स का लेजिक सर्जरी हुआ है, जो चश्मा हटवाने का जो सर्जरी बेसिकली होता है, तो वो जिन भी पोस्ट में मेडिकल स्टैंडर्ड A2 और A3 मांगा गया है उनमें वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। और आप सुनिश्चित हो लेंगे कि आप मेडिकली फिट हैं उस पोस्ट के लिए जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड्स मांगा गया है। ऐसा नहीं कि अगर आपको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा, भले ही आप CBT स्कोर कर लिए हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, लेकिन आप मेडिकल स्टैंडर्ड्स जिस पोस्ट के लिए जो एलिजिबल हैं उस पोस्ट में आप उस रिस्पेक्ट में आप मेडिकली फिट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके बदले आपको कोई दूसरा पोस्ट दे दिया जाएगा।
तो ये देख सकते हैं कि ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। भारत के नागरिक, साथ साथ नेपाल और भूटान के नागरिक, तिब्बतियन रिफ्यूजी, ये सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो मैंने पहले ही बताया, एज लिमिट 18 to 33 ईयर्स और 3 सालों की रिलैक्सेशन दी गई है। तो मैक्सिमम एज लिमिट जो है आपका 36 साल। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 सालों की छूट, SC ST के लिए 5 सालों की छूट, एक्स सर्विसमैन को भी छूट मिली है, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ को भी रिलैक्सेशन मिला है। और जो पहले से बच्चे ग्रुप C या ग्रुप D में कैजुअल लेबर या के रूप में काम कर रहे हैं, उन्हें भी अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रदान किया गया है। और जो एग्जामिनेशन फीस रखा गया है अप्लाई करने के लिए, वो है आपका 500 रुपये। नई कैटेगरीज के लिए, एक्सेप्ट जिनके लिए फीस में रिलैक्सेशन है, उनके लिए 500 रुपये। और जो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ है, जो फीमेल कैंडिडेट्स है, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो एक्स सर्विसमैन हैं, और SCs STs माइनॉरिटी इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट के लिए जो फ़ी रखी गई है वो है 250 रुपये। और जो फ़ी पेमेंट का जो प्रोसीड्यूर है वो आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। बैंक DD या ड्राफ्ट ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है फ़ी पेमेंट का। आपको ऑनलाइन ही कंसर्न वेबसाइट पे आपको फ़ी पेमेंट करना है थ्रू द यूज़ ऑफ इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI, किसी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं फ़ी पेमेंट के लिए। और जो बच्चे फ़ी में रिफ़ंड लेना चाहते हैं वो बैंक डिटेल्स और इन चीज़ों को, बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, IFSC कोड, इन चीज़ों को सावधानीपूर्वक भरेंगे और कंफर्म करवा देंगे कि वो रिफ़ंड लेना चाहते ही हैं कि नहीं, तो आपको पैसा रिफ़ंड कर दिया जाएगा। जैसे आपको 500 में आपको 400 रुपये आ जाएंगे, क्योंकि कुछ तो अमाउंट डिडक्ट होगा ही, जो बैंक चार्जेस होते हैं वो आपको रिटर्न नहीं किया जाएगा। और जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी सर्विस में हैं उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, NOC लेना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले, अदरवाइज़ उनकी जो कैंडिडेचर है, उनकी जो दावा है सिलेक्शन के लिए, वो रद्द माना जाएगा। तो आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस को समझ लें। ऑनलाइन मोड में आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो RRB पे, उस पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीपल एप्लीकेशंस आपको नहीं करने हैं, अदरवाइज़ आपको डिबार कर दिया जाएगा। और जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, पहला स्टेज है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दूसरा है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तीसरा प्रोसेस है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, और चौथा फाइनल जो फेज़ है वह है मेडिकल एग्जामिनेशन का। और जो भी डेट्स है आपके CBT के, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के, DV का, मेडिकल एग्जामिनेशन का, वो सब चीज़ों को आपको SMS और मेल के थ्रू उन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो CBT टेस्ट के द्वारा ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। आपको कॉल लेटर एग्ज़ाम के लिए आपको वेबसाइट पे जाके उसको डाउनलोड करना है, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको मेल ID पे आ जाएगी। और जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है इसमें 90 मिनट है, जिसमें कुल 100 प्रश्न आएंगे आपको, और प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का होगा। तो जो जनरल साइंस इसमें जो है 25 क्वेश्चंस उससे आएंगे, मैथमेटिक्स से आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 प्रश्न आएंगे, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से 20 प्रश्न आएंगे। तो कुल मिला के 100 प्रश्न और की परीक्षा होने जा रही है आपकी। और जो ड्यूरेशन है वह है 1.5 घंटे 90 मिनट का। और ध्यान रखेंगे आप, नेगेटिव मार्किंग की भी इसमें प्रोविज़न है, 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट कर दिए जाएंगे हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। तो आप सिलेबस देख सकते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विथ मल्टीपल चॉइस आएगा, 4 में से कोई एक आपको चुनना पड़ेगा। मैथ्स का सिलेबस आप देख सकते हैं, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शंस, LCM, SCF, रेशियो एंड प्रपोर्शंस, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप्स एंड सिस्टम। उसी तरह जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस देख सकते हैं। सिलोजिज्म जो आता है, वेन डायग्राम, DI, डिसीजन मेकिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, डायरेक्शंस, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड एजम्पशंस, इन चीज़ों से आपके प्रश्न आएंगे। और जनरल साइंस का फिर आपका जो प्रश्न आएगा वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे, और जो कि 10th स्टैंडर्ड के होंगे, CBSE माध्यम के। और जो जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स
इन चीज़ों से आपके प्रश्न आएंगे। जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नवीनतम घटनाएं हुई है, स्पोर्ट्स में जो नवीनतम घटनाएं घटी है, पर्सनालिटीज़ जो रहे हैं फेमस हाल के दिनों में, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, इन सारे सब्जेक्ट से आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो आपका प्रक्रिया है वो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। सीबीटी के बाद वैकेंसीज के 3 दुगुना कैंडिडेट्स को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और इसमें जो पात्रता रखी गई है, मेल कैंडिडेट्स को 35 किलो वजन ढोके ये 100 मीटर का डिस्टेंस 2 मिनट के अंदर कवर करना होगा एक चांस में। और जो वजन आपको दिया जाएगा 35 केजी, उसको आपको रखना नहीं है नीचे। और 1000 मीटर्स का डिस्टेंस आपको दौड़ के पूरा करना है 4 मिनट 15 सेकंड में, एक ही चांस में। महिलाओं को वेट में छूट दी गई, इनको 20 किलो वजन ढोना है और इनको भी 100 मीटर्स कवर करने हैं 2 मिनट में। बट जो वजन है 35 केजी की जगह इन्हें 20 केजी ही कैरी करनी है। और इन्हें भी 1000 मीटर का दौड़ लगाना है। बट इनके लिए जो टाइम ड्यूरेशन है, मेल के लिए जहां 4 मिनट 15 सेकंड था, इनके लिए 5 मिनट 40 सेकंड है। जो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं उन्हें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में भाग होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें रिलैक्सेशन दिया गया इससे। हालांकि उन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना होगा। आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन से पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को भी गुजरना पड़ेगा। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए भी मेडिकल एग्जामिनेशन मस्ट है। और जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका 2 फेज में होगा। पहले आपसे वेट ढोल आज लिया जाएगा और उसमें पास होने के बाद आपको कुछ टाइम गैप दिया जाएगा और उसके बाद फिर आपको दौड़ना होगा। ये नहीं कि दोनों चीज़ साथ साथ होगा। और जो एक सर्विसमैन है उन्हें भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से नहीं गुजरना होगा, लेकिन उन्हें रिटर्न क्वालिफाई करना होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड्स या फिर जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं उन्हें क्वालिफाई करना ही होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा जो प्रेग्नेंट महिलाएं उन्हें भी छूट दी गई है, उन्हें प्रेगनेंसी का सर्टिफिकेट देना होगा। तो उसके बाद उन्हें टेम्परली उन्हें अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उनका एम्पैनलमेंट थोड़ा देर रोक के रखा जाएगा। और जब फाइनली वो री एग्जामिन होगा जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के 6 वीक्स के बाद, फिर से उनका, और जब वो मेडिकल फिट सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे तब वो फाइनली सिलेक्शन के लिए एलिजिबल होंगे। और जो ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स हैं उन्हें भी रिलैक्सेशन दी गई है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में। उन्हें जो महिलाओं के लिए जो स्टैंडर्ड्स थे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में, तो ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स को उन्हीं स्टैंडर्ड्स के अनुसार उन्हें क्वालिफाई करना होगा। तो नॉर्मलाइजेशन का भी इसमें प्रक्रिया है। और based on the performance of candidates in CBT subject to their qualifying in PET, the number of candidates to be called for document verification will be equal to the number of notified vacancies। तो जितनी नोटिफाइड वैकेंसीज है उसी के अनुसार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। लेकिन अगर कम कैंडिडेट्स पहुंचते हैं या क्वालिफाई होते हैं तो नीचे मेरिट लिस्ट के कैंडिडेट्स को मौका दिया जाएगा। तो आप सारा डिटेल्स देख लेंगे, जो फोटो का साइज है आपका, ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। फॉर्म भरने से पहले जैसे 50 से 100 केजी 100 केबी के बीच की फ़ोटो होनी चाहिए। कलर साइज़ का फ़ोटोग्राफ होना चाहिए वाइट लाइट बैकग्राउंड के साथ। जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। मिनिमम 100 DPI का रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे, डिटेल्स में पढ़ लेंगे। आप एक बार अच्छे से आप देख लेंगे किस जोन में आपको अप्लाई करना है, क्योंकि जोन चेंज आपका नहीं होने जा रहा है। और जो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे। विथ 2 सेट आपका सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ होनी चाहिए। फिर से एक बार मैं समराइज़ करवा देता हूँ। कुल 32 पद इसमें आए हैं। आपके जो एप्लीकेशन स्टार्ट का डेट है वो 23 जनवरी से है। जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो 22 फरवरी है। और जो फ़ी पेमेंट का लास्ट डेट है वो 23 फरवरी है। और 6 मार्च तक आप इसमें सुधार कर पाएंगे। जो एज लिमिट है वो 18 to 36 ईयर्स है। और जो फ़ी पेमेंट रखा गया है 500 रुपये जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और जिनके लिए रिलैक्सेशन है उनके लिए जो फ़ी है वो 250 रुपये है। सिंगल स्टेज में आपका एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी आपकी।
100 नंबर का पेपर आएगा आपका, जिसमें जनरल साइंस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इन सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर्स। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोविज़न है। सीबीटी के बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, उसके बाद फाइनली मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसमें नॉर्मलाइजेशन भी अपनाई जाएगी अगर मल्टीपल सेशंस में एग्ज़ाम होती है तो। और कंसर्न जो भी वेबसाइट्स है, जो भी जोन्स है रेलवे की, आप एक ही जोन में अप्लाई करेंगे। मल्टीपल जोन्स में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी जो है एप्लीकेशन वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो आप इसको अप्लाई करें, और ये बहुत दिनों बाद इतनी बड़ी वैकेंसी देखने को मिली है, तो भारत सरकार के रिप्यूटेड संस्था में काम करने का मौका मिल रहा है आपको। और आप हमारे चैनल से को अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं जो भी वैकेंसीज आती है उनका वीडियो मैं अपने चैनल पे लाता हूं, तो इससे आपका फ़ायदा मिलेगा आपको, और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगा। वीडियो को देखने के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।